संगीत धारा SPW एप्लीकेशन बहुत ही बारीकी से संगीत सिखा रहे हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन कैमरे के माध्यम से आप हमसे लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। आज का टॉपिक अभी आपको मिल गया होगा चैट बॉक्स पे कि गायकी के साथ वाद्यों का मेल। वाद्य मतलब इंस्ट्रूमेंट का क्या कॉम्बिनेशन है हमारे गायकी के साथ स्पेशली। तो हमारे पास आज एक्चुअली क्या है कि जितने भी लोग जुड़े हैं सभी कुछ तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे सीख रहे हैं हमसे और काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, और कुछ हैं जो कि अभी अभी सीखना जिन्होंने शुरू किया है, जिन्होंने ये जानना शुरू किया है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या है एंड वो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इनके साथ में कैसे रियाज किया जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जी ज़रीफ़ जी सलाम, मेरे राइट हैंड साइड में तानपुरा बज रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बज रहा है। तो आजकल एक्चुअली जनरेशन का ऐसा वो दौर आ गया है कि ओरिजिनल तानपुरा के साथ में रियाज बहुत कम हो गया है, क्योंकि एक तो रियाज जब हम करते हैं तब हमको आधा नॉलेज नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से सुर लगा रहे हैं, तो हम हारमोनियम की हेल्प लेते हैं और हम हारमोनियम सजेस्ट करते भी हैं कि फर्स्टली आप हारमोनियम से रियाज कीजिए, उसके बाद आप तानपुरे पे आइए। एंड तानपुरे से जब जैसे एक स्टेज आ जाती है, जब आप गाने लग जाते हैं, जब आप स्वरों को समझने लग जाते हैं, तब हम ऐसा सजेस्ट करते हैं हमारे पर्सनल स्टूडेंट्स को कि आप ओरिजिनल तानपुरे का भी एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी वाइब क्रिएट करता है जो कि हम सभी को बहुत ही ओरिजिन देता है उस म्यूज़िक का। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी एक जने कैमरा ऑन करके रखें, क्योंकि मैं आप सभी को देख के बात कर रही हूँ। कुछ ने ऑन कर रखा है, थैंक यू उसके लिए, पर बाकी सभी जने प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि मुझे मुझे लगे मैं बातचीत कर रही हूँ ऐसा नहीं लगे कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जी शुक्रिया जिन्होंने अभी अभी कैमरा ऑन किया, उनके लिए। तो मैं कहाँ थी, ओरिजिनल और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर कि क्या वाद्यों का मेल है, इंस्ट्रूमेंट्स हमारे क्या यूज़ में आते हैं, है ना। तो ओरिजिनल तानपुरा का जो मैं आपको एक चीज़ बता रही थी कि ओरिजिनल तानपुरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक तानपुरा इन्वायरमेंट क्लियर नहीं करता या हारमोनियम इन्वायरमेंट क्लियर नहीं करता, बट तानपुरा जो होता है, ओरिजिनल तानपुरा, उसके जब तार छिड़ते हैं, जब वो प्रॉपर ट्यूनिंग में आता है, जब उसके 4 तार बिल्कुल सुर में आ जाते हैं, तो वो एक वाइब क्रिएट होती है आसपास। पूरा एक जो एक वायर की जो वाइब्रेशन है। अभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें एक ही जैसा टेम्पो है जो चले जा रहा है, दन 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 दन, तो इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन ब्रेक हो जाती है। हालांकि गायकी तक के लिए ठीक है, हम लोग गा रहे हैं ओके, पर क्या होता है जब वाइब्रेशन ब्रेक हो जाती है तो वो हमको प्रॉपर उस पिच पे मैच नहीं करवा पाती है चीज़। ओके, सो अभी मुझे थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ा सा आपको रूबरू करवाना है। जिनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा, तबला या बोथ जो भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है उन सभी के लिए कि आप लोगों के पास है, पर जिनके पास नहीं है उनको मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ, क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं कि आप घर पे अगर रियाज़ कर रहे हैं तो विद इंस्ट्रूमेंट कीजिए। विदाउट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि रियाज़ किसी काम नहीं आता है। अगर हम ऐसे ही गा रहे हैं, मेरे पास में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स आए हैं जिनके पास ना तानपुरा था ना तबला था, एंड दे आर सिंगिंग, बट गा रहे हैं सारे ग म प ध नि सा, कहीं से भी गा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पोइट्री गा रहे हैं। और जब मैं उनको कहती हूँ कि नहीं नहीं आपको एक इंस्ट्रूमेंट या एक हेल्पिंग तानपुरा लेना ज़रूरी है, तो तब वो लोग तानपुरा इंस्टॉल करते हैं। फ़ोन में तानपुरा होता है, फ़ोन में तबला होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो छोड़िए, अभी मैं आपको बताती हूँ जो मैं अभी जो यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। रेडल कंपनी का है ये तबला और सॉरी तानपुरा। इसकी वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ मैंने अभी मेरे स्केल से मिलाया हुआ है ए शार्प से। तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे स्केल्स होते हैं, ये सिर्फ तानपुरा है, सिर्फ तानपुरा। इसमें आपको सिर्फ तानपुरे का साउंड मिलेगा, उसकी वाइब्रेशन, उसकी पिच चेंज होगी। मैंने ए शार्प पे तानपुरा लगा रखा है। अब मैं इसका स्केल चेंज कर रही हूँ कि पिच, यहाँ पे लिखा हुआ आता है पिच, दा ना
ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है, पिच चेंज हो रहा है, दा दा, लास्ट डी शार्प तक आ गया। मैं इसको और लो ले जाती हूँ, दा सा सा, चेंज हुआ, सा सा सा, 12 जगह से सा गाया जाता है। अगर आप में से जो सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं तो वो समझ रहे होंगे कि मैं अभी क्या कर रही हूँ यहाँ पे। सा 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 सा, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको स्केल चेंज करके बताया। अब मुझे इस तानपुरी के साथ कैसे मेल जोल करना है, मेल यानी कि कैसे मुझे इसके साथ में अपना गायकी करनी है। अब जैसे मैंने ए शार्प का तानपुरा लगा रखा है मेरे स्केल के अकॉर्डिंग। अगर मेल है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा खरीदने वाले हैं तो आप प्लीज़ सी शार्प लगा के रियाज़ कीजिएगा। अगर फीमेल है तो ए शार्प और जी शार्प आपका जो स्केल है आपके गले के अकॉर्डिंग। अब मुझे इसके साथ में कैसे मैच करना है, फर्स्टली हमको तानपुरे का साउंड सुनना है। ओके, अभी तानपुरा दूर रखा है, अब बता दीजिए एक बार। बहुत दूर रखा है मैंने, तो साउंड सही आ रहा होगा अभी, है ना। चलिए, तो मैं अभी इसके साथ में गायकी का करके बताती हूँ कि हमको कैसे तानपुरे के साथ में मेल जोल करना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार टॉपिक देख लें कि इंस्ट्रूमेंट के साथ हमको कैसे मेल जोल करना है। तो अभी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, तो वो हमारे लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि ओरिजिनल तानपुरा आप में से किसी के पास नहीं है, मेरे पास है। पर वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वो फीमेल स्केल से ही मिला हुआ है। मैं आपको उसमें मेल स्केल का ये जो भी मैंने स्केल चेंज करके बताया, इसमें जल्दी से हो जाता है। बट ओरिजिनल तानपुरे में मेहनत लगती है। ओरिजिनल तानपुरे को आपको खूंटी से ट्यून करना होता है एक एक वायर को, और वो डिपेंड करता है। मेरा फीमेल तानपुरा है तो वो ए शार्प से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो आप देख भी नहीं पाओगे। ओके, इसके साथ मैं कैसे गायकी का रियाज करूँगी। सा सा, मैंने अपनी वॉइस को इस तानपुरे की वाइब्रेशन से मैच किया। दा 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 ना ना। हमको पहले तानपुरे को बहुत सुनना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हमको उसके साथ में आवाज़ मिलाना भी ज़रूरी है। सा, जो फीमेल्स हैं वो मैच कर सकती है साउंड, अगर उनको तानपुरा सुनाई दे रहा है अपनी साइड से। सा अब आपको क्या करना है, जब आप जैसे तानपुरा इंस्टॉल करें फ़ोन में, तो आप ए शार्प लगा लें और आप समझिए कि तानपुरे का साउंड कैसे जा रहा है। ओके, इसके साथ अलंकार कैसे गाना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये मैंने क्या किया, इसके साथ अपनी आवाज़ को मिलाया। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे के साथ मैंने अपनी आवाज़ को मिलाया, तो इससे आपको समझ में आया कि पिच कहाँ जा रहा था। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक तानपुरे का हमारा यूज़ ये है। हम जो मॉर्निंग वोकल रियाज करते हैं, ओम करते हैं, ओम करते हैं और स्वर विस्तार करते हैं, भैरव की बंदिश गा रहे हैं, तो वो सब हमारे माइंड में चल रहा है। तानपुरा आपको सिर्फ दा 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 सिर्फ यही देगा, यही साउंड देगा तानपुरा। आपको तानपुरा सारेगामा पधा नी सा बजा के नहीं देगा। आपको आपकी इमेजिनेशन और आपके माइंड के थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे करना है। जैसे सा से ऊपर रे होता है, रे से ऊपर ग होता है। अभी मैंने शुद्ध स्वर गाए। अब क्या होता है कि कोमल स्वरों का भी आपको आपके माइंड में होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, पिताजी ने एक बार समझाई थी कि स्वर जो होते हैं वो गले में नहीं होते हैं कभी भी,
गले में आवाज़ होती है, स्वर जो होते हैं वो दिमाग में होते हैं। आपका दिमाग कैसा वर्क कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं कि म्यूज़िक सबसे मुश्किल चीज़ होती है। म्यूज़िक इजी नहीं होता। जिसने बहुत जल्दी स्वर कैच कर लिया उसका दिमाग उस जगह चल गया, और जिसका नहीं चला तो उधर नहीं हुआ, है ना। तो जैसे अब मेरे दिमाग में शुद्ध शुद्ध स्वर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने गा दिया, अब मुझे कोमल स्वर भी गाने हैं। तो आवाज़ तो बचपन से हमारे पास में होती ही है। जब हम बोलना सीखते हैं तो आवाज़ है, अगर आवाज़ है तो सुर भी है, और अगर सुर है तो फिर दिमाग भी चलेगा ही, ठीक है। सारे गा, ये शुद्ध शुद्ध गया, सारे। मैंने सिर्फ तानपुरे से सा मिलाया है अपनी आवाज़ का, ये आप ध्यान दीजिएगा। तानपुर, क्योंकि क्या होता है जब हम बिल्कुल बिगनिंग लेवल पे होते हैं तो हमको समझ में भी नहीं आता कि हमारा सा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है तानपुरे से, राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सुर में भी हूँ कि नहीं। तो हर थोड़ी देर में पहले आंखें बंद करके तानपुरा सुनो, उसका पूरा वाइब्रेशन फील करो। वाइब्रेशन फील करने के बाद में आपको वो मेन सा पकड़ना है, ओके। यहाँ से तानपुरे का भी वाइब्रेशन हो गया और ओम, ये दोनों मेल हो गया। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैंने तानपुरे को एक्सप्लेन किया है। अभी मैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करूँगी। तबला, तबला है हमारे पास में। अच्छा, क्या होता है अभी टेक्नोलॉजी ने इतना अच्छा बोल सकते हैं कि इतना अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने एक ही बॉक्स के अंदर तानपुरा भी दे दिया, तबला भी दे दिया, राइट। यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगी ये बात, बहुत लोगों को नहीं पता होगी। तो मैं बता दूँ कि ये जो मेरे साथ में है अभी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, इसमें और कोई फीचर नहीं है, ओके। कभी कभार क्या होता है हमारे पास में ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ठीक है, और हम अफोर्ड नहीं कर पाते। बाई चांस आपने तबला अफोर्ड कर भी लिया हो तो अब तबला भी बजाओ और अब आप रियाज़ भी करो, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है, या फिर आप इतने केपेबल हैं कि आप तबला वादक को अपने घर पे बुलाते हैं सिर्फ रियाज़ के लिए, तो बात अलग है। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक तबले का ही सहारा लेना पड़ता है। ये वाला है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास में तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा अभी जो मैंने बताया, और ये है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तबला, सिर्फ तबला, इसमें तानपुरा नहीं बजेगा, इसमें सिर्फ तबला बजेगा। तो एक मिनट प्ले कर रही हूँ मैं इसको। ये हम सजेस्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि इनके साथ में रियाज़ करें। इसके साथ में हम आपको सजेस्ट करते हैं मेट्रोनोम, राइट। तो मेट्रोनोम के बाद जब आप मेट्रोनोम बहुत टिक 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 साउंड बहुत हो जाता है, तो हम उनको वैसे हम मोबाइल ऐप भी उनको सजेस्ट करते हैं कि मोबाइल ऐप से भी आप तानपुरा तबला कर सकते हो। पर अगर आपके पास में ये बॉक्स है तो क्योंकि डिवाइस का कुछ भरोसा नहीं होता, डिवाइस हम हर वक्त हमारे साथ में नहीं रख सकते। पर हाँ, अगर हम कहीं बैठे हैं या हम कहीं परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो डिवाइस से ना लगा के हम इसको लगा के भी हमारा काम कर सकते हैं। अब इसके साथ में आपको तालमेल कैसे बिठाना है, तानपुरे के साथ तालमेल समझ में आया आप सभी को कि मैंने तानपुरा लगाया एंड देन हमिंग किया एंड देन उसके बाद में सा गाया, सारे गमा पधा निसा गाया, उससे रियाज भी करना है, ये भी बताया। अब तबले का क्या यूज़ है? अब जैसे इसमें ऑलरेडी इसमें बहुत सारी तालें हैं। यहाँ पे अगर आप इसको पलटते हो, यहाँ पे पूरा तालों का लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे 104 ताल हैं, ठीक है, 104, यानी कि हर ताल का वेरिएशन है। त्रिताल, 3 ताल जो 16 मात्रा की होती है उसके वेरिएशंस भी मिलेंगे। रूपक के वेरिएशंस मिलेंगे कि 3 तिन्ना धिन्ना धिन्ना 7 मात्रा ही बज रही है, पर उसके वेरिएशंस भी मिलेंगे, उसके फिलर्स मिलेंगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी इसमें 1 ताल बज रही है। अब क्या होता है, हम आपको अलंकारों का रियाज करने को बोलते हैं तबले के साथ में। तो इसके साथ अभी मैंने यहाँ पे 0-0 नंबर पे है ताल, 3 ताल, धिन धा। अब एक्चुअली सारा रेडिल कंपनी का ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसका प्राइस भी पता पड़ जाएगा और कैसे आपको इसका यूज़ लेना है वो भी पता पड़ेगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अभी ज़माना ऐसा हो गया है कि आप बुला भी नहीं सकते, आप जा भी नहीं सकते, तो आप घर पे रियाज कैसे करेंगे ताल और तानपुरे तबले के साथ में, राइट। तो अभी हमारे पास में यहाँ पे तबला है। मैं अभी त्रिताल ऑन कर रही हूँ। अब इसके साथ मुझे कैसे गाना है वो बताती हूँ। अब देखिए, इसके साथ में मेरे पास में तानपुरा नहीं है, ठीक है।
अब मेरे पास जब तानपुरा नहीं है तो फिर मुझे तानपुरा या तो अपने फ़ोन में लगाना होगा या वापस से वही डिवाइस कनेक्ट करना होगा, है ना। तो एक बार मैं हेल्प के लिए यहाँ से लगा देती हूँ तानपुरा। ओके, धा धिन धिन धा धा, त्रिताल बज रही है तबले, इलेक्ट्रॉनिक तबले में 16 मात्राएं हैं। ओके, ता ता धिन धिन धा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, अभी मैंने क्या चीज़ की, तबला ऑन किया, टेम्पो लगा लिया, धा धिन धिन धा, और उसके साथ में अलंकार गाना शुरू कर दिया। तो ये मेरा हो गया तबले के साथ तालमेल, इसके साथ में रियाज हो गया। अब आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दूं, अगर हम कभी भजन गाते हैं या हम कभी कोई कव्वाली गा रहे हैं तो हमको क्या होता है कि इंस्टेंट ताल चाहिए होती है। तो हमारे पास में तबला वादक नहीं है पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक तबला है, तो वी कैन प्ले ऑन दैट तबला। भजन ठेका भी बज सकता है ना, और कव्वाली भी बज सकती है। एक भजन ठेका बजा के बता देती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बोथ बताती हूँ तबला और तानपुरे के दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन क्या है। ओके, तो ये जो ठेका बज रहा है ये उन लोगों के लिए है जो अक्सर भजन गाते हैं, मंदिरों में भजन गाते हैं या अपने घर में ही भजन गाते हैं, तो उनके लिए ये तबला है। धिन धिन धिना तिन धिन धिना धिन धिन धिना तिन धिन धिना। अब मुझे कुछ भी भजन गाना हो या कोई ऐसा गीत जो भजन ठेका में ही हो, है ना, जैसे कंपोजिशन है धिन धिन धिना, तो ये कैसे हेल्प हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमको कैसे हेल्प कर रही है, हम कैसे उससे तालमेल कर रहे हैं। आप ये फोकस रखना, आप ये मत सोचना कि अभी इसी के ऊपर फोकस क्यों है, बस ये है कि ये धिन धिन धिना तिन धिन। अब इसके साथ मैं कैसे भजन ऐड करूँगी। गोविंद गोविंद गाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद गोविंद गाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ। आनंद घन बरसाओ मन, आनंद घन बरसाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद गोविंद गाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ। क्या किया यहाँ पे, मैंने भजन ठेका लगाया और उसके बाद में इसके साथ में गाना शुरू किया, है ना। अब जैसे इसका धीरे धीरे, अब हमको इसमें स्पीड बढ़ानी है तो भी अपन स्पीड भी बढ़ा सकते हैं इसमें, जैसे टेम्पो बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली। धिन धिन धिना तिन धिन धिना, गोविंद गोविंद गाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ, गोविंद गोविंद गाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ। आनंद घन बरसाओ मन, आनंद घन बरसाओ मन, गोविंद गोविंद गाओ, है ना। तो ये इस तरीके से तालमेल हमने इसके साथ बिठाया। अगर आपके पास में कोई ओरिजिनल तबला वादक है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर क्या होता है कि अभी सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम घर में ही बैठ सकते हैं, है ना। ये ऐसा थोड़ा सा दौर चल रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ भी अपना रियाज कर सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और आप जितना लंबा रियाज करना चाहें आप इस चीज़ के साथ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई तबला वादक आपके साथ बैठेंगे तो वो भी थक जाएंगे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, पर ये चीज़ 6-6 घंटे साथ में चल सकती है।
क्योंकि हम लोग भी इन्हीं चीज़ों से रियाज़ करते हैं, तो इसीलिए हम इनके साथ में तालमेल कैसे बिठाना है वो आपको बता रहे थे। नॉर्मल टेम्पो हमको इसका जैसे आप डिपेंड करता है, अगर आप अलंकारों का रियाज़ कर रहे हो तो आप 80 टेम्पो रखोगे, 90 टेम्पो रखोगे। अगर आप रागों का रियाज़ कर रहे हो तो आपका सरगम गीत का टेम्पो अलग होगा, आपका छोटे ख्याल का टेम्पो अलग होगा। और अगर आप भजन गा रहे हो, भजन गीत गज़ल ठुमरी, तो उन सब के ताल के अकॉर्डिंग टेम्पो अलग होगा। टेम्पो वही होता है कि आपने गाने में क्या लय चल रही है उस लय को आपको बिठाना है। ओके, सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास में सब था, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक अलग से मिलेगा, तबला तानपुरा अलग से मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा तबला एक पे मिल जाएगा। सो ये है वो जिसमें अब आप इसके स्ट्रक्चर से ही पता कर पा रहे होंगे कि एक जगह तबला बज रहा है, एक जगह तानपुरा बज रहा है। अब इसके साथ आपको कैसे कॉम्बिनेशन करना है या इसके साथ आपको कैसे अपना रियाज़ करना है वो बताती हूँ। अब देखिए, अगर हमारे पास में ये चीज़ है तो एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाती हूँ मैं आपको। अब ऐसे बहुत लोगों को पता होगी जो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, पर क्या होता है जब हमारे पास ये एक ही सुविधा है। अब मेरे पास में अभी इसमें स्केल कौन सा जुड़ा हुआ है, ए शार्प जुड़ा हुआ है, ओके। और ताल बज रही है इसमें एक ताल। होपफुली साउंड आ रहा होगा आप सभी को। धागे तेरे किट धिन ना, धिन धिन धागे तेरे किट तुम ना। तो इसमें तानपुरा और तबला दोनों बज रहा है। सा। अब जो रागों पर हैं, जैसे बिलावल का ही एग्जाम्पल देती हूँ, तो वो सरगम गीत बिलावल का एक ताल लय में है ना। धागे तेरे किट धिन ना, सा नी धा नी सा, सा रे सा नी धा पा मा गा मा रे गा मा पा गा मा रे सा, नी सा गा रे सा नी धा धा सा, रे सा गा मा गा रे गा मा पा गा मा रे सा, सा नी धा नी सा, सा रे सा नी धा पा सा नी धा नी सा, सा रे सा नी धा पा 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 धा नी सा, सा रे मा रे सा। ये तो मैंने सरगम गीत गाया। अब मुझे किसी बंदिश की प्रैक्टिस करनी है ना। तो जैसे स्वरांगिनी पुस्तक में यमन में जो बंदिश है वो भी एक ताल में ही है, तो मैं वो गा देती हूँ। सबसे उठती वो वाली बंदिश भी। भज मन करुणा निधान, भज मन करुणा निधान, सुख संपद एक धाम, शरणागत वत्सल प्रभु पुरत, सब मन सुकाम, भज मन करुणा निधान, मंगल सुखदायक प्रभु, मंगल सुखदायक प्रभु, अखिल जगत नायक विभु, अंतर्यामी अविकल, निर्गुण कर चतुर ध्यान, भज मन करुणा। ठीक है, तो इसके साथ में हमने ऐसे काम किया, तबला भी बज गया, तानपुरा भी बज गया, और हमारी बंदिश का रियाज भी हो गया। हम अलंकारों का रियाज भी कर सकते हैं, और इसमें हम बैक टू बैक ताल चेंज करके भी अपना काम कर सकते हैं।
इसके अलावा हारमोनियम का क्या यूजेस है ये आपको पता ही है। आप अलंकारों का रियाज करते हैं, आप थाटों का रियाज करते हैं, स्केल का रियाज करते हैं, है ना। और कई कई जगह ऐसा होता है कि हारमोनियम को एज अ बैकग्राउंड साउंड लिया जाता है। बैकग्राउंड साउंड मतलब कि कोई गाना बज रहा है तो स्टार्टिंग ही हारमोनियम से हो रही है या बीच में हारमोनियम का पीस आ गया। हारमोनियम कौन सा है आपके पास वो भी डिपेंड करता है, कौन सी रीड है, पटियाला रीड है कि कौन सी कंपनी से, कोलकाता से लिया है आपने कि नॉर्मल हारमोनियम है, मेल फीमेल हारमोनियम अलग होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे संगीत पे, हमारे म्यूज़िक पे बहुत टाइम से इफ़ेक्ट करता है। और आज के दौर में और ज़रूरत पड़ गई है हमको इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट तो सिर्फ 3 ही थे। मतलब तानपुरा हमारा था एक तरीके से, तबला था और पखावज था। तो उसके बाद और इंस्ट्रूमेंट ईजाद हुए। वीणा से भी बहुत सारे, वीणा से तानपुरा और सितार और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ईजाद हुए। पखावज से तबला हुआ और ढोलक भी हुआ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हुए, है ना। तो इन सब का, हालांकि हम इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को सीख नहीं सकते, यूज़ नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अगर एक गायक है तो गायक को एक वादन का नॉलेज भी होना चाहिए कि तबले पे क्या बज रहा है। तबले पे अगर वो तबला वादक मेरे साथ में प्ले कर रहे हैं तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैं चौथी काली से गा रही हूँ तो तबला चौथी काली पे मिला हुआ है कि नहीं। जो चीज़ होती है ना, जो आनंद की उत्पत्ति होती है, जो हम बोलते हैं कि संगीत ऐसा वातावरण प्रयोग में लाता है, ऐसा वातावरण बना देता है कि अपने आप भगवान से कनेक्शन हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं होता, वो सभी के मेल जोल से होता है, जिसमें हमारा भी योगदान होता है, वाद्य यंत्रों का भी योगदान होता है और जो प्ले कर रहे हैं उनका भी योगदान होता है कि वो कौन से स्केल में हैं, या और उस समय का भी होता है। इवन कि अगर मैं इवनिंग में हूँ, मैंने अगर इवनिंग की राग छेड़ी है और सभी का सामंजस्य बन के ही जब एक प्रोग्राम शुरू होता है तो वो जो तालमेल है, वो तालमेल पूरा कनेक्ट गॉड से ही होता है। क्योंकि एट एंड हम सभी को एक ही चीज़ चाहिए कि हम उस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ, या हम आनंद की अनुभूति ले पाएँ, या हमको वो चीज़ फील हो जो एक नॉर्मल सिंगर को फील होती है, या वो इमोशन हमारे तक आ पाए। तो वो जब ही आ पाता है जब हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल एक जैसा हो। आपने बहुत सारे क्लासिकल प्रोग्राम देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत टाइम लगा देते हैं कि अरे यार अभी तो वो तबला ट्यून कर रहे हैं, उसके बाद में वो बोलते तानपुरा, अरे तानपुरा ट्यून कर रहे हैं, या सिंगर अभी बैठे ही हैं, तो 15-20 मिनट तो ट्यूनिंग में ही लग जाता है। उसके बाद जो गायकी शुरू होती है फिर आप लोगों को आनंद आना शुरू होता है कि आहा क्या बात है, क्योंकि वो सारा सामंजस्य ऐसा बैठता है कि आपको एट एंड वो चीज़ मिल जाती है ना। तो आज की क्लास के टॉपिक का यही पूरा था कि आपके लाइफ में इंस्ट्रूमेंट का क्या वैल्यू है। तबले का भी वैल्यू है, तानपुरे का भी वैल्यू है और हारमोनियम का भी वैल्यू है ना। इवन कुछ लोग सितार सीख रहे हैं तो सितार का भी अपने आप में एक वजूद है। कोई मोहन वीणा सीख रहा है, कोई संतूर सीख रहा है। जितने इंस्ट्रूमेंट्स आप जान सकते हैं जानिए, जितने इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज आप ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में इंस्ट्रूमेंट एक तरीके से हमको दिया गया है भगवान के द्वारा। अगर हम पुराने मंदिरों में भी जाते हैं तो वहाँ पे हमको मूर्ति कलाओं में अपने आप इंस्ट्रूमेंट बने हुए मिलते हैं, बल्कि हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो मंदिर बन गए हैं। तो ऐसे जैसे रिसेंटली मैंने एक मंदिर विज़िट किया था पुष्कर में, तो वहाँ पे जब मैंने एक तस्वीर देखी तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से एक पखावज लेके एक मूर्ति बनी हुई है और तबला लेके बनी हुई है और कोई नृत्य की पोजीशन बना के मूर्ति बनी हुई है। तो वो जब मंदिर के बारे में सर्च किया तो पता पड़ा मंदिर तो बहुत ही पुराना है, ये मतलब बहुत साल हो गए हैं मंदिर को। और देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट वहीं की देन है। तो इंस्ट्रूमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ईजाद हुए हैं, जिन्होंने क्रिएट किए हैं, ग्रैमी अवार्ड पाया है, जैसे मोहन वीणा है, विश्व मोहन भट्ट जी ने इंस्ट्रूमेंट वो बनाया है। अब उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाया, ऑलरेडी एक इंस्ट्रूमेंट के होते हुए उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया, है ना। तो ऐसे हम भी दिमाग लगा के एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास में उतना नॉलेज है। इफ़ वी आर वर्किंग ऑन इट देन वी कैन। ओके, सो आप सभी से आपके कुछ भी सवाल हों तो आप चैट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को जवाब दूंगी। और मेरे टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ उसके रिगार्डिंग ही पूछिए। संगीत से रिलेटेड ही सवाल अगर हों आपके पास में कि तबले पे कैसे गाते हैं या तानपुरे पे कैसे गाते हैं, ये तो मैंने बता दिया। इसके अलावा आप
में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, या फिर पूछ भी सकते हैं आप। अच्छा, मैं एक बार सवाल आपके पढ़ लेती हूँ जो आप लोग टाइप कर रहे हैं। 1 मिनट है ना। मैम SPW क्लासेस की फ़ीस क्या है? आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक नंबर अभी चैट बॉक्स में मिल रहा है, आप उसी पे कांटेक्ट कर लीजिए। और वैसे हमारा जो ऐप है संगीत धारा ऐप, उस पे ऑलरेडी फ़ीस और टाइमिंग एंड स्केड्यूल सब कुछ दे रखा है। यू कैन जॉइन, यू कैन इंस्टॉल, और आप ऑटोमेटिक आप पता कर सकते हो कि क्या क्या है उसमें, टाइमिंग क्या है, क्लासेस का क्या स्केड्यूल रहता है। सैटरडे हमारी फ्री क्लास रहती है जिसमें हम कुछ ना कुछ नॉलेज देने का ट्राई करते हैं। लास्ट क्लास में बहुत ही अच्छी क्लास हुई थी, होपफुली आप लोगों ने ज्वाइन की हो। अगर आप लोगों ने मिस कर दी हो वो क्लास तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, अभी आपको लिंक शेयर हो जाएगा। अलंकार तबले में कैसे बजाएं, काइंडली दोबारा बता दें। ओके, देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। जी, तो ये हमने किया तबले के साथ अलंकार का रियाज। एक अलंकार का किया, आपको ऐसे ही और अलंकारों का रियाज करना है। मैम, गायकी के लिए किस प्रकार का हारमोनियम खरीदें? मैम प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि मैं बिगनर हूँ। ओके, आप अगर फीमेल हैं तो फिर आप मादा खरज हारमोनियम खरीदिए, और आपको उसमें कपलर होना बहुत ज़रूरी है, साथ धमन होना बहुत ज़रूरी है। आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लें, आपको अभी वीडियो मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग भी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं हारमोनियम से रिलेटेड, कौन सा हारमोनियम खरीदें, कौन सा लें, कौन सा नहीं लें, है ना। क्योंकि फीमेल मेल दोनों में हमको साथ धमन और कपलर तो चाहिए ही होता है। अब कपलर कौन सी साइड है, लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, ये सब भी बता दिया जाएगा। और खरज है, मादा खरज है, नर खरज है, तो वो भी बता दिया जाएगा, है ना। चलिए, आपको अभी वो लिंक शेयर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। मैम, मेरा आकार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर दीजिए प्लीज़। तो ठीक है, अभिषेक जी, आपको जवाब मिल गया होगा, आप प्लीज़ नंबर से जुड़ जाइएगा। आकार का रियाज क्या होता है कि जो भी मैंने अलंकार गाया स्वर में, उनको आपको आ करके गाना है, लेकिन वो आ कैसे करके गाना है, वो थोड़ा सा तरीके से गाना है। ऐसा ना हो कि वो गले से निकलता रहे प्रॉपर, या उसको एक तरीका लेना है। जैसे कि हमने पहला अलंकार ले लिया, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आकार का रियाज कर रहे हैं, प्रोजेक्शन सही होना चाहिए। पहली बात, प्रोजेक्शन अगर आपका सही है आकार का, तो आप आकार का कर सकते हो। तो ये आकार का धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है, ठा दुगुन चौगुन ऐसा करके। तो ये एक ही अलंकार को लिया और उसी को हम आकार में करते गए। तो इस तरीके से आपको आकार का रियाज करना है। अगर आपको और जानना हो तो प्लीज़ आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं एक बार उनका देख लेती हूँ। पूछा है, चुपके चुपके रात दिन ताल पर गा के प्लीज़ सुनाइए। अच्छा, तो क्या है कि वो जो गज़ल है वो कौन सी ताल में है, पहले तो वो आपको पता होनी चाहिए कि उसका वज़न क्या है और वो कौन सी ताल में जा रही है ना। उसकी एक लाइन बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस देने तो नहीं हूँ, पर मैं हाँ आपको बता सकती हूँ कि उसमें कैसे क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो उसके विदाउट उसके गाते
रूपक ताल आप लोगों ने सुनी होगी, तो 7 मात्रा के अंदर ही उनकी ये गज़ल है। तिन तिन ना धिन ना धिन ना, तिन तिन ना धिन ना धिन ना, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। इसके आगे मुझे याद नहीं है ये गज़ल, तो मुझे सिर्फ ये पता है कि हाँ उसमें वज़न कौन सा लग रहा है और रूपक ताल लग रही है। तो आपको कभी भी आप कोई भी गाना, गीत, गज़ल कुछ भी सुनते हैं तो उसके बैकग्राउंड की ताल लो। अगर कोई भजन गाना है और उसमें कौन सी ताल लगने कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, भजन में अक्सर अगर आप तालें सीख चुके हैं तो अक्सर भजन में ताल, दादरा, कहरवा और भजन ठेका यही आपको सुनने को मिलेगी अक्सर, अधिकतर, है ना। तो आपको ढूंढने के लिए पहले उसको सीखना ज़रूरी है। पहले आप वो सीखिए, पहले उसका चलन जानिए, तो आप इजीली ढूंढ पाएंगे। हारमोनियम में शुरुआत कैसे करें? तो हारमोनियम में शुरुआत करने के लिए अगर आपके पास में हारमोनियम है तो फिर आप सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा फिंगर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और वीडियोस भी बहुत सारे हैं, आप हारमोनियम बजाना सीख सकते हैं एज अ बिगनिंग। प्लीज़ सजेस्ट एनी ऐप फॉर हारमोनियम। ओरिजिनल हारमोनियम से बेहतर तो कोई ऐप है नहीं, पर अगर फिर भी अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको ऐसे कीबोर्ड्स टाइप के और हारमोनियम ऐसे टाइप के मिल जाएंगे जिस पे आप ऐसे फ़ोन पे उंगलियां चला सकते हो। पर वो जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट का काम है वो इंस्ट्रूमेंट ही करता है ना। क्या संगीत में खाने का क्या रोल है? जी, संगीत में क्या है कि आप कुछ भी खा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ आपने खानी है या नहीं खानी है। अगर आपका रियाज़ है, अगर आपका गला पक्का है, अगर आपको उस चीज़ से एलर्जी ना हो, जैसे कि मुझे अगर छाछ से एलर्जी है तो मैं छाछ नहीं पीऊँगी, सिंपल सी चीज़ है, वरना मेरा गला ख़राब हो जाएगा। या मेरे को अगर पाइनएप्पल का जूस नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे मेरा गला ख़राब हो जाता है या मुझे इन्फेक्शन है। तो ये चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। मैं स्वरांगिनी से सीख रहा हूँ, उसमें दिए गए अलंकार में आकार में करता हूँ और सही सही होता है, मगर जब रागों में हरकतें लेने की कोशिश करता हूँ तो नहीं होती। अच्छा जी, ये सवाल है आपका कृष्णा जी। तो वो डिपेंड करता है आपका रियाज़ कैसा है ना, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं मैं जज कर पाऊँगी कि आपका आकार कैसा आप रियाज़ करते हैं, अलंकारों में कैसा रियाज़ करते हैं या कैसा तान करते हैं, है ना। तो उसमें रागों में क्या होता है, जब हम रागदारी में आते हैं तो ऑलरेडी एक चलन में घूम रहे होते हैं हम लोग, और उस चलन के हिसाब से ही हमको राग का पकड़ना होता है स्वरूप। और जब स्वरूप पकड़ने की बात आती है तब क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि कुछ स्वर छूट भी गए, है ना। उनको आकार में करने के लिए आपको पहले उसी राग के स्वरों को आकार का भी रियाज़ कीजिए। कृष्णा जी, आपके लिए है ये चीज़ स्पेशली, और बाकी सभी के लिए भी है। अगर आप भैरवी का रियाज़ कर रहे हैं तो पहले आप भैरवी का रियाज़ करें, सिर्फ भैरवी अलंकार का। और अगर आप बिलावल का कर रहे हैं तो सिर्फ बिलावल का रियाज़ कीजिए। सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म अगर ऐसा उस रागों के पलटों को बनाइए, उस रागों के चलन के पलटों को बनाइए कि उस राग के चलन के उस राग के पलटे क्या बोल रहे हैं, है ना। मैम, आप डाउनलोड करके हारमोनियम का साउंड सुन सकते हैं क्या मैम? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ऐप मैंने बताया ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक का वर्क करती है मिस्टर गुड्डू कुमार। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड देगा, चाहे वो हारमोनियम हो चाहे वो तानपुरा हो। इवन या मतलब सिंथेसाइज़र में भी अगर आप हारमोनियम का साउंड लगाते हैं तो भी वो हारमोनियम का साउंड तो देगा ही, लेकिन वो प्रॉपर हारमोनियम का साउंड नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के साथ में रियाज़ करना ही चाहिए। मैम, मुझे ओमकार का रियाज में कुछ बताएं करना है प्लीज़। देखिए, ओमकार का रियाज जो स्वरांगिनी पुस्तक में बताया है, अ उ ओ ओम, ये जो 5 अक्षर बताए हैं, इन 5 अक्षरों को आपको करना ही होगा। और उससे लेफ़्ट, राइट, सेंटर और ये सारे जो इनका जो एक टेक्निकली जो बताया है कि इससे फ़ायदा भी होता है। आप ओम का रियाज़ करते हैं, सिर्फ ओम का रियाज़ भी करते हैं और ओम को संधि विच्छेद करके भी करते हैं, जो पुस्तक में दिया गया है। एक सांस में 1 बार, एक सांस में 8 बार, है ना, ऐसा भी। पियानो सीखने के लिए गले में सुर आना ज़रूरी है क्या मैम? देखिए, अगर आपको सिर्फ पियानो ही बजाना है, सिर्फ पियानो, आपका सिर्फ फोकस पियानो पे है, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको गाना पसंद ही नहीं है, वो बोलना भी पसंद नहीं करते तो गाते भी नहीं हैं, तो वो सिर्फ पियानो प्ले करते हैं,
तो वो दोनों हाथ से पियानो प्ले करते हैं। लेकिन हाँ, भले आप गाते नहीं हो लेकिन सुर का नॉलेज होना ज़रूरी है। भले आप गाओ मत, लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो वो गाते नहीं है लेकिन हाँ उनका माइंड शार्प होता है, वो सुर में पक्के होते हैं, तो फिर वो पियानो को सुर में बजाते भी हैं। क्या होगा अगर आप बेसुरे होंगे, आपको पता ही नहीं है कि उसने कौन से नोट से गाया, कहाँ नोट पे छोड़ा, तो फिर आप नहीं प्ले कर पाएंगे। तो खाली पियानो सीखने के लिए आपको हर चीज़ का आना ज़रूरी है। कृष्णा जी, आपको हमारी जो बुक है वो आपको ऐप के अंदर पूरा लिंक प्रोवाइड ऑलरेडी हम लोगों ने दिया रखा है। संगीत धारा हमारे ऐप का नाम है, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए, वहाँ पे स्वरांगिनी बुक आपको मिल जाएगी। मैम, लय ताल को दुगुन करता हूँ पर मुझे पता नहीं चल पाता कि दुगुन कहाँ प्रयोग होता है। दुगुन जो है हर गाने में प्रयोग होती है, ये आप समझ लो। मतलब है ना, नॉर्मली जो सॉन्ग्स बनते हैं ना, नॉर्मली जो सॉन्ग्स बनते हैं उनमें यूज़ होते जाते हैं, दुगुन भी होती है, उसमें हर लयकारी यूज़ होती है। तबले पे अगर कोई सेंसेबल सॉन्ग है, तो मैं पहले ही बता दूँ, अगर कोई सेंसेबल सॉन्ग है तो वहाँ पे दुगुन भी यूज़ होती है, वहाँ चौगुन भी यूज़ होती है, वहाँ ठा भी यूज़ होती है, वहाँ पे तिगुन भी यूज़ होती है। हर लयकारी यूज़ में होती है जी। ज़रूरी नहीं है कि सुर गले में हो, दिमाग में होना ज़रूरी है, पर अगर दिमाग में है तो फिर गले में ऑटोमेटिक आ जाएगा। दैट इज़ रियाज़। शुरू में हारमोनियम के साथ आवाज़ लगाकर रियाज़ कैसे करें, सारे ग म प ध नि सा को प्लीज़। देखिए, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर एक अलंकार आपको बजाना आता है तो आप उस अलंकार के साथ गा भी सकते हैं। ओके मैम, मैं लय ताल पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, टेम्पो को ज़्यादा से ज़्यादा सुनता हूँ मैम। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना हम टेम्पो सुनेंगे, जितना हम लय को ऑब्जर्व करेंगे हमारी नेचुरल लाइफ में भी, क्योंकि क्या होता है कि हम सिर्फ सीखने के लिए 1 घंटे की क्लास में आते हैं और उसके बाद संगीत से नाता टूट जाता है। कैसे टूट जाता है? क्योंकि हम लय को ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं। हम आसपास का हमारा म्यूज़िक हमको क्या दे रहा है, हमारी प्रकृति हमको क्या म्यूज़िक दे रही है, हम वो सुनना, वो सोचना, वो महसूस करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, वहाँ हम फंस जाते हैं थोड़ा सा। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं हो तो रियाज़ कैसे करें? देखिए, आपका सवाल ही थोड़ा सा ऐसा है। देखिए, कोई चीज़ नहीं होना तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकती। आप मेरे से जुड़े हैं, आपके पास मोबाइल है, और मोबाइल आज के युग में बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी सुविधा है। शिव ठाकुर जी, आप उसमें तानपुरा इंस्टॉल कर सकते हैं, तबला इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसमें रियाज़ कर सकते हैं। और अगर आप वर्कर हैं तो आप हारमोनियम भी ख़रीद सकते हैं, और अगर नहीं ख़रीद सकते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने तक रियाज़ तो कर सकते हैं, है ना। सा सधे तो सभी सुर सधेंगे, सा का रियाज़ कर सकते हैं। सा का रियाज़ तो आप तानपुरे से भी कर सकते हैं, किसी भी स्केल से। कराओके ट्रैक कौन सी स्केल में है? एक्चुअली क्या होता है कि हर गाने का अपना एक स्केल होता है, तो जब उसका कराओके निकलता है तो वो सेम ही स्केल में निकलता है। ओके, उसको हम अपने स्केल में भी ढाल सकते हैं। ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जब हम कराओके बनाने भी जाते हैं, या हम किसी को बोलते हैं कि जो स्टूडियो वर्कर हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप कराओके बना दीजिए, तो वो कराओके भी उसी तरीके से बनाते हैं। हम उनको बोल देते हैं कि मेरा ए माइनर स्केल है, ए शार्प स्केल है, या जी शार्प स्केल है, आप प्लीज़ उसी स्केल में ही इस पूरे कराओके को सेट कीजिए, तो वो उसी स्केल में करते हैं। हारमोनियम पे कोई भी गाना कैसे बजाएं? सबसे पहले उस गाने को सुनिए, उस गाने का सा निकालिए, और उस गाने का सा निकालते निकालते उस नोट्स को समझिए, और उन नोट्स को हारमोनियम पर मैच करने का कोशिश कीजिए। अगर वो गाना आपने 100 बार सुना है तो आपको 101 बार वाले में तो आपको वो गाना निकल ही जाएगा। चलिए, एक्चुअली क्लास का टाइम अप हो गया है, 9 बज गई है, तो आप सभी के सवाल काफ़ी अच्छे आए हैं। तो और आपको कोई भी सवाल पूछना हो, या क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमसे रेगुलर जुड़े हुए हैं और कुछ बिल्कुल नए आज आए हैं, तो किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना हो तो प्लीज़ आप संगीत धारा ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे हम वीकली क्लासेस ले रहे हैं, और मॉर्निंग में, डे में, इवनिंग में 1-1 घंटा क्लास लेते हैं। आप वो क्लास से जुड़िए, और कैसे आपको ज्वाइन करना है, किस तरीके से आपको उसमें क्लासेस होंगी, वो आपको ऐप पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारा चैनल भी सर्च कर सकते हैं, और ऑलरेडी आप सर्च करके ही आए हैं। सो होपफुली आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं यहाँ पे अभी एंड कर रही हूँ ये क्लास। शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, और अगर कोई भी आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप एक बार ऐप पे ही कांटेक्ट कीजिएगा हम सभी से। शुक्रिया।